हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, जैसे कि देख रहे हैं ये सारे जो प्लांट्स हैं, ये सारे प्लांट्स फ्रेंड्स मैं रेनी सीज़न के लिए तैयार कर रहा हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारे प्लांट्स हमारे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं जो रेनी सीज़न में हमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स दे पाएंगे। तो अभी मई महीना चल रहा है, तो मई महीने से ही फ्रेंड्स हमें शुरुआत कर लेनी है। हमारे जो रेनी सीज़न के प्लांट्स हैं उनकी तैयारी कर लेनी है ताकि वो आने वाली सीज़न में बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे सकें। तो पूरा साल फ्रेंड्स ये जो प्लांट्स हैं मेरे यहाँ साइड पे पड़े रहते थे, कहीं पे भी कोई भी टेरेस पे साइड पे ये पड़े रहते थे। बस मैं इनको ज़िंदा रखता था, हेल्दी रखता था, बाकी कोई फर्टिलाइज़र वगैरह देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फ्रेंड्स अभी जो सीज़न आने वाली है ये इनकी सीज़न होगी, यानी कि रेनी सीज़न में भी आप अपने गार्डन में ब्लूम्स ला सकते हो और बहुत ही अच्छे और खूबसूरत भर भर के फ्लावर्स फ्रेंड्स ये प्लांट आपको दे पाएंगे। तो अलग अलग प्लांट्स है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी प्लांट्स मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इनमें से मुझे ही नहीं पता कि इनमें से कौन सा प्लांट क्या है। वैसे जो भी प्लांट्स मैं रिकॉग्नाइज़ करता हूँ वो प्लांट्स तो मैं आपके साथ अपडेट कर ही लेता हूँ। जैसे कि ये जो देख रहे हैं ये सारे रेन लिलीज़ हैं। ये जितने भी देख रहे हैं ये सारे रेन लिलीज़ हैं। और रेन लिलीज़ एक ऐसे प्लांट है जो मानसून की सीज़न में आपको फुल फ्लावरिंग्स देंगे, भर भर के फ्लावर्स देंगे। अगर आपको रेनी सीज़न में एक ऐसा प्लांट अगर मैं आपको सजेस्ट करूं जो आपको भर भर के फ्लावरिंग्स दे पाए, और अगर आप इसको बंच में लगाएंगे यानी कि ग्रुप में लगाएंगे ये प्लांट, तो बाद में ये तो बहुत ही सुंदर लुक देगा आपके गार्डन को और बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स देगा। तो ये रेन लिलीज़ है जिसको हमें रेडी करना है। बाकी दूसरे प्लांट में फ्रेंड्स मेरे पास है फुटबॉल लिली का प्लांट, वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स ये फुटबॉल लिली के बल्ब्स हैं और ये भी फुटबॉल लिली के बल्ब्स हैं। ये सारे बल्ब्स एक ही बल्ब्स में से फ्रेंड्स मैंने सेपरेट किए थे लास्ट ईयर, यानी कि ये जो बल्ब है ये मदर बल्ब है, बहुत ही बड़ा बल्ब है ये। उसके साथ फ्रेंड्स दूसरा बेबी बल्ब्स भी उसके रेडी हो चुके थे, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे वो बल्ब्स लगा दिए हैं। तो फुटबॉल लिली की फ्रेंड्स एक ही बार फ्लावरिंग्स देगा आपको और बहुत ही बड़ा और खूबसूरत फ्लावर निकलेगा, और ख़ास करके रेनी सीज़न में ही ये फ्लावरिंग्स आपको देगा। तो ये प्लांट फ्रेंड्स आप कंसीडर कर सकते हो, इसको भी फ्रेंड्स आपको रेडी करना है। दूसरा जो प्लांट है फ्रेंड्स ये है रजनीगंधा। जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स इसके ऊपर तो अभी फ्लावरिंग्स आना स्टार्ट हो चुकी है। रजनीगंधा के दूसरे बहुत सारे प्लांट्स हैं मेरे पास, जैसे कि देख रहे हो ये भी रजनीगंधा के प्लांट है, ये सारे रजनीगंधा के प्लांट है। तो ये प्लांट को भी फ्रेंड्स मुझे रेडी करना है। और हमारे पास ग्लैडियोलस है, इनमें से कोई भी एक प्लांट ग्लैडियोलस का प्लांट है, तो वो मैं अभी रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाऊंगा जब तक इसके फ्लावरिंग स्टिक्स नहीं निकलते। ये भी देख रहे हैं फ्रेंड्स ये भी हमारे रजनीगंधा के ही बल्ब्स हैं। तो अभी ये जो प्लांट है फ्रेंड्स एकदम घास फूस की तरह दिखेंगे क्योंकि इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, मेंटेन करनी है। तो हमें क्या क्या ऐसी चीज़ें करनी है जिसकी वजह से हमारे ये जितने भी ये रेनी सीज़न के पौधे हैं ये बहुत ही अच्छी ब्लूम्स पे आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स हमें चेक करनी है प्लांट की कंडीशन कैसी है, प्लांट के अंदर कोई वीड्स वगैरह लगे हैं या नहीं लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स मैं आपको ये प्लांट बता रहा हूँ, ये प्लांट के अंदर जैसे कि आप देख रहे हो साइड पे से बहुत सारे डेड जो भी इसके लीव्स है वो सबसे पहले हमें हटा देने हैं। ये प्लांट को रिपोर्ट करना चाहते हो तो रिपोर्ट भी कर सकते हो, और अगर फ्रेंड्स आप सीधा सीधा ये प्लांट को इसके जो लीव्स है वो आप हटाना चाहते हो तो इसको हटा भी सकते हो। अभी आप रिपोर्टिंग का प्रोसेस कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी फ्रेंड्स जो मई महीने में अगर आप रिपोर्ट करोगे, अगर आप ये बल्ब्स लगाओगे तो बाद में ये जो प्लांट है अप टू जून जुलाई तक आपको फ्लावरिंग्स देना स्टार्ट कर देंगे। तब तक हमारे यहाँ मानसून्स भी स्टार्ट हो जाएंगे और ये फ्लावरिंग्स भी देना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि गर्मियों की सीज़न में अगर हम रिपोर्ट नहीं करना है तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये जितने भी हमारे जो मानसून की सीज़न के बल्ब्स होते हैं उनका रिपोर्टिंग का टाइम ही होता है गर्मियों का सीज़न, यानी कि मई महीने में इनको रिपोर्ट किया जाता है। और जून महीने तक फ्रेंड्स ये प्लांट आपको, यानी कि जून एंडिंग तक आपको ये प्लांट फ्लावरिंग्स दे पाएंगे। ऐसा प्लांट को फ्रेंड्स हमने क्लियर किया है और मैं ऊपर से उसको कट कर दूंगा, यानी कि जितने भी जो लीव्स है ऊपर से फ्रेंड्स हमें कट कर देने हैं, फिर से नए लीव्स इसके जनरेट होंगे। ये मेरा पुराना प्लांट है इसलिए फ्रेंड्स मैं ऐसा कर रहा हूँ इसके अंदर। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स सारे लीव्स हमने इसके ऊपर कट कर दिए हैं। सेम प्रोसेस फ्रेंड्स मैंने ये प्लांट के अंदर भी किया था और ये प्लांट में भी फ्रेंड्स सेम प्रोसेस कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये प्लांट देखोगे फ्रेंड्स ये प्लांट के अंदर बल्ब्स बहुत ही ज़्यादा पैक हो चुके हैं, तो ये प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। तो अभी फ्रेंड्स मैं आपको रिपोर्टिंग भी बता देता हूँ कि ये प्लांट की रिपोर्टिंग मैं कैसे करता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ये प्लांट को बाहर निकालना होगा।
ये जो मैं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा रिस्की काम है, क्योंकि अगर हम एक पॉट के साथ दूसरे पॉट को टकराएंगे तो बाद में हमारा पॉट टूट सकता है। तो अगर आप करना चाहते हो तो थोड़ा सा संभल के कीजिए, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ ये हिसाब से पॉट को भी घुमाते रहिए। बल्ब जितने ज़्यादा पैक हो चुके हैं कि बाहर निकलने का नाम नहीं देते, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हमें हार नहीं माननी है। पहले से थोड़ा थोड़ा फ्रेंड्स ये प्लांट बाहर निकल रहा है, लेकिन फिर भी ये अभी भी जाम है। तो करना क्या है, साइड पे फ्रेंड्स हमें थोड़ी सी मिट्टी इसकी हटा देनी है, कुछ ये हिसाब से। बल्ब्स डैमेज नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिए, सिर्फ मिट्टी को हटाना है। इससे जो ग्रिप रहेगी बल्ब्स की और पॉट की, वो थोड़ी सी ढीली हो जाएगी और आपका जो प्लांट है वो इजीली बाहर निकल सकता है। तो अगर आप 1 साल के बाद ये सारे काम कर रहे हो तो बाद में ये सारी दिक्कत आपको फेस करनी होगी। तो फाइनली जैसे कि देख रहे हो, हमने ये प्लांट को बाहर निकाल दिया है और उसके रूट सिस्टम देखिए कितने बढ़िया डेवलप हो चुके हैं। और मैं इसको डालूंगा ये बड़े गमले में। तो फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग के लिए जो हमने सॉइल ली है वो है सैंडी सॉइल थोड़ी सी, यानी कि 40-50% जितना सैंड का प्रोपोर्शन इसके अंदर होना ज़रूरी है, और 30% जितनी गार्डन सॉइल रहनी चाहिए, 20% जितना कॉम्पोस्ट रहना चाहिए, क्योंकि बारिश की सीज़न में फ्रेंड्स पानी इजीली ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, ताकि हमारे ये जो प्लांट है वो सेफ रह सके। ये जो रूट बाउल है उसको तो मैं बिल्कुल नहीं हटाऊंगा। और हमें मिट्टी ऊपर डाल देनी है। सीधे लीव्स के ऊपर मिट्टी डाल दोगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही ज़्यादा रफ एंड टफ प्लांट होते हैं ये रेन लिलीज़, लेकिन रेन लिलीज़ को फ्रेंड्स वाटरिंग अच्छी चाहिए, डेली वाटरिंग करिए। अगर आप अभी आपने इसको ग्रो किया है ये प्लांट को, या तो आपने नए बल्ब्स इसके लगाए हैं, तो मिट्टी को फुल्ली ड्राई मत होने दीजिए। हल्की सी मॉइस्चर फ्रेंड्स इसकी मिट्टी के अंदर बने रहना चाहिए, ताकि ये जो प्लांट है वो ईजिली ग्रो हो सके जल्दी। तो ये है फ्रेंड्स, हमने रिपोर्ट कर दिया है ये प्लांट को। तो ये पहली चीज़ करनी है। रिपोर्टिंग के बाद पानी दे दीजिए अच्छी तरह, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी कोई फर्टिलाइज़र इसके अंदर नहीं देना है, क्योंकि अभी हमने इसको रिपोर्ट किया है। फर्टिलाइज़र जो भी देना है वो हम देंगे 1 हफ्ते या तो 10 दिन के बाद। तो ये पहला स्टेप आपको फॉलो करना है। दूसरा स्टेप फ्रेंड्स आपको फॉलो ये करना है, आपके प्लांट के अंदर से जितने भी वीड्स हैं वो वीड्स को आप हटा दीजिए, क्योंकि ये जो वीड्स होते हैं ये वीड्स सारे फर्टिलाइज़र्स अपने अंदर ले लेंगे, प्लांट को फर्टिलाइज़र्स वो नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो वीड्स का रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने 1 साल तक प्लांट को ऐसे ही रहने दिया है तो उसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे वीड्स डेवलप हो जाएंगे। तो ये सारे वीड्स फ्रेंड्स हमें हटा देने हैं, ताकि हमारे ये जितने भी प्लांट्स हैं वो मानसून की सीज़न में बहुत ही अच्छी ब्लूम्स कर सके। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमने सारे वीड्स ऑलमोस्ट हटा दिए हैं, थोड़े थोड़े रह गए हैं। वो हम जैसे जैसे हम वाटरिंग करते रहेंगे वैसे वैसे फ्रेंड्स ये वीड्स को फ्रेंड्स हम हटाते जाएंगे। अब दूसरा स्टेप यही करना है, प्लांट को कट कर दीजिए। कट करने का रीज़न ये है फ्रेंड्स कि प्लांट अपने रूट सिस्टम थोड़े डेवलप करेगा। रूट सिस्टम जितने अच्छे डेवलप हो जाएंगे तो बाद में प्लांट फिर से इसके ऊपर से नए लीव जनरेट करेगा और फ्लावरिंग्स बनने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ करना ज़रूरी है। अब ये स्टेप फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम तीसरा स्टेप करेंगे, वो है फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन फ्रेंड्स हमें अपने सारे प्लांट्स के अंदर कर देना है। और जो प्लांट्स में फ्रेंड्स आपने ये ट्रीटमेंट की है, जैसे कि वीड्स हटाए, बाद में हमने प्लांट के ऊपर ट्रिमिंग कर दी, अगर आपने प्लांट को रिपोर्ट किया है तो 10-12 दिन के बाद आप फर्टिलाइज़र दीजिए। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया है तो बाद में अभी आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हो। कौन सा फर्टिलाइज़र देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ये समझना होगा, ये जो बल्ब्स होते हैं ये बल्ब्स को जनरली फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र पसंद होते हैं, साथ में उनको नाइट्रोजन भी चाहिए। पोटेशियम की उनको इतनी ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती। पोटेशियम फ्रेंड्स हमें जब ज़रूरत हो तभी डालना है। पोटेशियम में फ्रेंड्स 0050 है, बाद में ऑरेंज कलर का पोटाश है, या तो बनाना पील्स लिक्विड फर्टिलाइज़र है, या तो मूंग फर्टिलाइज़र है।
और फ्रूट पील्स फर्टिलाइज़र है। ये सारे फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स पोटेशियम से रिच होते हैं और साथ में उनके अंदर फॉस्फोरस भी होता है, लेकिन ये प्लांट को फ्रेंड्स हमें पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइज़र अभी नहीं देना है। तो अभी हमें फ्रेंड्स नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र देना है। तो आप समझ गए होंगे अगर आप मेरी वीडियोज़ रेगुलरली देखते हैं, तो बाद में हमें देना है 2 ग्राम जितना DAP फर्टिलाइज़र। 2 ग्राम जितना DAP फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स हमें एक 500 ml पानी में डाल देना है। 2 ग्राम जितना फ्रेंड्स मैं ह्यूमिक एसिड डाल दूंगा। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है फ्रेंड्स, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन रहा है मेरे यहाँ, क्योंकि फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र और ह्यूमिक एसिड अगर आप दोनों मिक्स करके डालोगे तो आपके प्लांट के रूट सिस्टम बहुत ही अच्छे बढ़ेंगे और अल्टीमेटली आपका जो प्लांट है बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स पे आ सकता है। और हमें ये जो फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र सीधा हमें प्लांट की सॉइल के अंदर अप्लाई कर देना है। तो इससे फ्रेंड्स ह्यूमिक एसिड और DAP अच्छी तरह मिक्स होंगे और आपके प्लांट की सॉइल के अंदर जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो प्लांट के रूट सिस्टम और ज़्यादा डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका जो प्लांट है वो हेल्दी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा और मानसून की सीज़न में आपको फ्लावरिंग्स बहुत ही अच्छी दे पाएगा। यानी कि जब आपके यहाँ पहली बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी तब से ये प्लांट फ्रेंड्स आपको ब्लूम्स देना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो फर्टिलाइज़र है, ये फर्टिलाइज़र मैं अपने सारे जितने भी ये मेरे बल्ब्स वाले प्लांट है, हमारे रजनीगंधा हुए, बाद में फुटबॉल लिली हुए, या तो ग्लैडियस हुए, या तो आपके रेन लिली हुए, या तो कोई भी रजनीगंधा, कोई भी प्लांट आपके जो अपने बल्ब से ग्रो किए हैं, जैसे कि फ्रीशिया भी एक बहुत ही अच्छा मानसून की सीज़न का फ्लावरिंग वाला प्लांट है। बाद में एमरेलिस लिली है, वो भी मानसून की सीज़न में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स दे पाएगा। तो ये सारे प्लांट्स जो होते हैं, ये प्लांट्स फ्रेंड्स आपको 101% ब्लूम्स देंगे अगर आप ये फर्टिलाइज़र हर 15 दिन में एक बार आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर अप्लाई करोगे। और सपोज़ आपके प्लांट को फ्रेंड्स आपने रिपोर्ट किया है या तो आपने नया बल्ब लगाया है, तो उसमें थोड़ा सा केस अलग हो जाएगा। अगर आपने नया बल्ब लगाया है तो बाद में आपको फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र यानी कि DAP आप डाल सकते हो, लेकिन जैसे ही आपने उसको रिपोर्ट किया है उसके 10 दिन के बाद आप ये फर्टिलाइज़र डालना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपने ये प्लांट को रिपोर्ट भी किया है तो उसमें भी फ्रेंड्स आपको 10-12 दिन के बाद आप अपने प्लांट को यही फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट कर दीजिए। इससे प्लांट के रूट सिस्टम बढ़ेंगे, प्लांट के जो बल्ब होते हैं उसकी साइज़ बड़ी होगी और अल्टीमेटली आपका जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे पाएगा। तो ये फर्टिलाइज़र है जिसकी वजह से आप अपने प्लांट को रेडी कर सकते हैं मानसून की सीज़न में। अब फ्रेंड्स बात आएगी पेस्ट की। ये जो प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, ये प्लांट के ऊपर सबसे खतरनाक जो पेस्ट लगेंगे आपके गार्डन में और आपके ये प्लांट्स को फ्लावरिंग्स देना नहीं, मतलब आपके ये जो प्लांट है उसको बिल्कुल भी फ्लावरिंग्स नहीं देने देंगे, और वो पेस्ट है फ्रेंड्स कैटरपिलर्स और मेलीबग्स। ये दोनों बहुत ही खतरनाक पेस्ट होते हैं। अगर ये प्लांट के ऊपर ये लग गए तो बाद में समझ लीजिए आपका प्लांट आगे ब्लूम्स नहीं कर पाएगा और आपका प्लांट वहाँ ही ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें एमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करना ज़रूरी है। भले आपके यहाँ बारिश भी क्यों ना हो रही हो, जैसे ही आपके यहाँ बारिश रुकी है तो बाद में एमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर लीजिए। और बाद में हो सके तो एमिडाक्लोप्रिड आप हर 3 दिन के अंतर में स्प्रे करिए अगर आपके प्लांट के ऊपर ये पेस्ट लगे हो। अगर आपके प्लांट के ऊपर ये पेस्ट नहीं लगे हो तो बाद में कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आप 10 दिन में एक बार भी ये एमिडाक्लोप्रिड स्प्रे कर लोगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी से ही एमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करना स्टार्ट कर लीजिए शाम के वक्त, हफ्ते में एक बार। इससे फ्रेंड्स ये पेस्ट आपके प्लांट के ऊपर लगेंगे ही नहीं और आपके जो प्लांट है वो मानसून की सीज़न में बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे पाएंगे। तो ये जितने भी प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, ये सारे मानसून की सीज़न में ये सारे प्लांट्स हमें बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे पाएंगे और उम्मीद करता हूँ ये मेरे प्लांट्स जो भी है वो मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूँ और फ्लावरिंग्स के साथ शेयर करूँ तो बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन ये इनिशियल पहला स्टेप है हमारा जो मानसून की सीज़न में ये प्लांट्स को हमें ब्लूम्स पे लाने के लिए। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।